सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एक बार फिर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मसला उठाया है। काटजू ने कहा कि पूर्व चीफ जस्टिस एस.एच. कपाड़िया ने एक भ्रष्ट जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। काटजू ने यह आरोप अपने ब्लॉग में लिखे एक पोस्ट में लगाया है। ये किसी हाईकोर्ट में जज थे जिनकी ईमानदारी पर संशय था, इस कारण उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। समय के साथ वो जज इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस कपाड़िया ने मुझे बुलाकर उस जज के बारे में सच्चाई पता लगाने को कहा। मुझे 3 एजेंटों के मोबाइल नंबरों का पता चला जिसके माध्यम से वो जज साहब पैसे की लेन देन करते थे। दिल्ली आकर मैंने जस्टिस कपाड़िया को वो तीनों नंबर दे दिए और ये सलाह भी दी कि इंटेलिजेंस से इन्हें कहकर इन नंबरों को टैप किया जाए ताकि पर्दाफाश हो सके। 2 महीने के बाद जस्टिस कपाड़िया ने मुझसे कहा कि मेरी सलाह के मुताबिक उनके फोन टैप किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि उन सब की बातचीत से भ्रष्टाचार की पुष्टि भी होती है। इसके बाद आदर्श स्थिति में जस्टिस कपाड़िया को उस जज को दिल्ली बुलाकर उसका इस्तीफा मांगना चाहिए था। अगर वो जज ऐसा करने से मना कर देता तो इस मुद्दे को संसद में महाभियोग के लिए भेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन जस्टिस कपाड़िया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने काटजू के आरोपों को बेहद गंभीर बताया है। कांग्रेस ने न्यायपालिका पर उठे सवाल पर सरकार को भी घेरा। बहुत गंभीर विषय है और जो भी चीफ जस्टिस ने कहा है मैं समझता हूं हमको उस पर अध्ययन करना चाहिए और उसको बहुत गंभीरता के साथ और बहुत सम्मान के साथ हमें उस पर विचार करना चाहिए। सरकार ने भी काटजू के उठाए गए सवालों पर मुख्य न्यायाधीश ने भी जवाब दिया है। कहा गया न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश हो रही है। संसद में भी सरकार न्यायपालिका को लेकर सक्रिय नजर आई। आनंद फानंद में संविधान संशोधन बिल पेश किया गया जिसमें कहा गया कि अब जजों की नियुक्ति के लिए एक अलग से आयोग बनाया जाएगा। न्यूज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट।